हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रीलव्ड का एपिसोड 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अकिन बारिश की वजह से वहीं पर खड़ा होकर वेट करता रहता है। तभी वहाँ पर थान भागते हुए आता है तो अकिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम पूरे भीग चुके हो, तुम बीमार हो जाओगे। थान बोलता है कि मैं अभी बस अपने बास्केटबॉल की जो प्रैक्टिस है वो ख़त्म करके आया हूँ, तो मुझे पता चला कि तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है तो मैं यहाँ पर आ गया। तभी अकिन बोलता है कि बारिश रुक जाती है, मैं किसी के पास अम्ब्रेला ले लेता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी थान बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि रुकने वाली है, और वैसे मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तभी उससे कहता है कि क्या तुमने कुछ खाया, तो वो बताता है कि नहीं अभी तो कुछ मैंने नहीं खाया है। तो वे खाने के लिए वहाँ चले जाते हैं। जब वो खाना खाते रहते हैं तो थान उससे पूछता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ पूछो, क्या पूछना है। तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड बना सकता हूँ। तभी अकीन बोलता है कि पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो थान बोलता है कि मैं डर रहा हूँ कभी मैं बड़ा हो जाऊंगा तो कभी कोई तुम्हें मुझसे चुरा न ले जाए। तभी अकीन बोलता है कि ठीक है तुम पहले बड़े हो जाओ। तो वो बोलता है कि अब तो मुझे बड़ा होना ही पड़ेगा, और फिर कहता है कि प्रॉमिस करो कि जब मैं बड़ा होऊंगा तुम मेरे साथ रहोगे। तो वो बोलता है कि ठीक है प्रॉमिस करता हूँ। आगे हमें दिखाया जाता है कि अकीन ब्रश करता रहता है। तभी वो आकर फिर से वही क्वेश्चन पूछता है। तो वो बोलता है कि तुम ये बार बार क्यों पूछ रहे हो। तो वो बोलता है कि तुमने तो आंसर ही नहीं दिया है। फिर थान बोलता है कि एक हाई स्कूल का लड़का एक सीनियर के साथ रह रहा है तो कोई क्या सोचेगा। तो वो बोलता है कि कोई क्या सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा, ये सिर्फ तुम सोच रहे हो। फिर वो फिर से वही बात पूछता है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है तुम ध्यान से सुनो और अब हम बॉयफ्रेंड है। और ये सुनकर तो थान इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसको हक करने लगता है। फिर उससे कहता है कि क्या अब हम कपल है तो हम कर सकते हैं। तभी वो बोलता है कि तुम अभी 18 के नहीं हुए हो, जब तक तुम 18 के नहीं हो जाते हो जब तक मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ, और पहले तुम 18 के हो जाओ। तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी इनोसेंस खोना चाहता हूँ। तभी वो कहता है चुपचाप ब्रश करो, कल तुम्हारा एग्जाम है ना तो लेट हो जाओगे, चुपचाप जल्दी करके सो जाओ। फिर इधर दिखाया जाता है कि अकिन मवीन को सुलाकर जैसे ही बाहर आता है तो उसके पास मैसेज आता है कि मिस्टर डोंट का एक्सीडेंट हो गया तो हम सब जा रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। तो फिर अकिन मवीन को थान के पास छोड़ने के लिए आता है। तो थान बोलता है क्या हुआ, आज तुम्हारे रूम की पावर चली गई क्या। तभी वो बताता है कि नहीं मिस्टर डोन का एक्सीडेंट हो गया, सभी ऑफिस वाले जा रहे हैं, क्या मैं तुम्हें इसको तुम्हारे पास छोड़कर जा सकता हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है मेरे पास छोड़ जाओ और मैं आशा करता हूँ कि वो ठीक रहेगा। तो भी वो उसको अंदर ले जाता है। इधर दिखाया जाता है कि पोंड डॉन का वेट करता रहता है और इतने में ही वहां पर वो आता है। तो फिर पूछता है उससे तुम इतने लेट क्यों हो गए, और उससे पूछता है कि तुम्हारे सर पर कैसी चोट है। जैसे ही ये बात पूछता है तो उसका फोन आ जाता है, क्योंकि ये उसका एक सपना था, रियल नहीं था। और जैसे ही वो फोन उठाता है तो उसको बताया जाता है कि मिस्टर डॉन का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो वो जैसे ही ये बात सुनता है तो भागते हुए आता है मिस्टर पोंड, और वहां पर सभी ऑफिस के लोग खड़े हुए रहते हैं। पोंड जैसे ही आकर वहां पर देखता है तो मिस्टर डॉन मर चुका था। बहुत ही ज्यादा सैड फील हो रहा है मुझे। तो भाई यहाँ पर मिस्टर डॉन को नहीं मारना चाहिए था, इनका जो प्यार है वो अभी पूरा भी नहीं हुआ था। तुमने भाई गलत किया, ये इसको मारकर इसको नहीं मारना चाहिए था। और वो बहुत ज्यादा रोता है उसको याद करके, वहीं पर खड़ा हुआ रहता, पूरा भीग जाता है, इतना ज्यादा रोता है वो वहीं पर। और फिर वो अपने घर आ जाता है, यानी कि मिस्टर डॉन के घर आ जाता है। वहां पर वो फिर वैसे ही वहां पर भी वो खड़ा होकर वहीं पर रोने लगता है। वो सब कुछ वैसे ही करता है, वाइन वगैरह पीता है और खाना भी खाता है, क्योंकि उसके साथ उसको खाना था ना। तो वो उसको वैसे ही करता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और इसने सच्चा प्यार किया था उसने, पर वो डर रहा था इसकी ताकि लोगों को पता ना चल जाए। और उसको ये भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। और उसको वो पास्ट की बातें याद करने लगता है, जो भी उन्होंने साथ में जो मोमेंट बिताए थे वो सभी याद करता है। वो भी याद करता है कि जब उसने चाबी दी थी तो कहता है कि तुम जरूर आना, और वो पल भी वो उसको याद करता है। और ये सब याद करके वो बहुत ज़्यादा रोता रहता है, और मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है पौंड के लिए। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि थान मवीन को सुलाने के लिए आया हुआ होता है, और फिर वो बालकनी में खड़ा हुआ उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। और फिर अकीन बताता है कि लाइफ कितनी छोटी है ना जैसा हम सोचते हैं। तभी थान कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, और मुझे तो पता भी नहीं था कि पोंड और मिस्टर डॉन एक साथ थे। तभी वो उससे कहता है कि हम अगर यदि वट में हम अपना रास्ता नहीं ब्लॉक कर सकते हैं, अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मैं उसके साथ रहता हूँ। जब मैंने एक राइट पर्सन चुना तो मैंने उसका हाथ होल्ड कर लिया, और मैंने कभी नहीं सोचा, और मैं उसको छोड़ना भी नहीं चाहता था। और क्या हम दोबारा पहले की तरह प्यार कर सकते हैं। और मुझे अभी
कोई परफेक्ट लव नहीं चाहिए और मैं ये इसमें फंसना भी नहीं चाहता, और इसको जैसे कि हम पहले फर्स्ट टाइम मिले थे उसी तरह सिंपल लव। तभी वो कहता है कि जो पास्ट में चीज़ें मिस्टेक हुई थी तो उसका क्या, उसका भूलना आसान है। तभी थान बोलता है कि उसका क्या, तुमने कभी मुझे बताया भी नहीं है और कभी तुमने मुझे एक्सप्लेन भी नहीं किया है। अरे तुम मुझे बताओ तो क्या पता मैं उसको फिक्स कर दूँ। तभी वो कहता है कि लाइफ इतनी छोटी है, मुझे नहीं पता और मैं इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम पास्ट नहीं भूल सकते हो तो हम दोनों चलो साथ मिलकर उसको भूलते हैं और हम दोबारा एक साथ वैसे ही प्यार करें जैसे हम पहले मिले थे। क्या हम कर सकते हैं? तभी उसका हाथ होल्ड करके कहता है कि क्या हमारे दिलों को दूसरा चांस नहीं मिल सकता है, क्या हम दूसरा चांस नहीं ले सकते। और इधर हमें दिखाया जाता है कि वो मीटिंग में बैठे हुए होते हैं और उनको बताया जाता है कि अब मिस्टर डॉन का जो प्रोजेक्ट था अब वो मिस्टर थावत को टेक ओवर कर दिया गया है। तभी तू बोलता है कि क्या किसी ने पॉन्ड से बात की है उसके अंतिम संस्कार के बाद। तो एजी बताता है कि मैंने उसे कॉल किया था पर उसने उठाया नहीं, मैंने मैसेज भी किया था बट उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, देख के छोड़ दिया था। और इधर हमें दिखाया जाता है कि पॉन्ड उसका कमरे में रहता है और वो चारों तरफ देखता रहता है कि उसका, और इतने में एजे की कॉल आ जाती है। तो वो पूछता है कि तुम कब आओगे। तभी वो बताता है कि मैं शायद नेक्स्ट वीक में आऊँगा। और जैसे ही वो उसके रूम में आता है तो उसको फिर से याद आने लगती है, उसको चारों तरफ देखने लगता है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा याद कर रहा था, मिस कर रहा था, उसको भूल ही नहीं पा रहा था। तभी उसको डायरी मिलती है। जैसे ही वो डायरी को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था, कैमरामैन आज मुझे तुम्हारी मांगी हुई कीमत चुकानी पड़ी जो बहुत महंगी थी। हालांकि मैं अपनी छोटी सी जीत पर अंदर ही अंदर हंसा, लेकिन मैं हैरान था। तुमने बस अपनी कीमत तय की, तुमने दुनिया को बताया कि तुम खुद को कितनी अहमियत देते हो और मुझे यह मानना चाहिए। अब मैं घर आया तो उसी कैमरामैन की वजह से मुझे परफ्यूम की बोतल फेंकनी पड़ी। मैं एक रूखा आलोचक था लेकिन सबसे ईमानदार। जिस समाज में मैं रहता हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरी दुनिया में तुम्हें होना चाहिए। मैंने एक बार सोचा था कि हमारे बीच जो कुछ भी था वह सिर्फ कुछ समय के लिए था, लेकिन हर बार जब हमारे शरीर एक दूसरे को टच करते थे तो मुझे लगता था कि यह मेरा असली रूप है, एक ऐसी आत्मा जिसे मैं पहले कभी नहीं जानता था क्योंकि मैंने यह बिना जाने किया। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए, हम पूरी तरह से बेमेल लगते हैं लेकिन जब हम साथ होते हैं तो तुम ही हो जो मुझे सबसे ज़्यादा खुद जैसा रहने देते हो। मुझे माफ़ करना कि मुझे डर था कि हमारा रिश्ता दुनिया के देखने का तरीका बदल देगा। तुम्हें बेकार महसूस कराने के लिए माफ़ करना, तुमसे प्यार करने के लिए माफ़ करना, लेकिन इसे जोर से कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। तुम्हें दुनिया से छिपाने का मेरा अपराध बोध तुम्हें यह महसूस कराता है कि मेरी दुनिया में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तुम सच्चाई हो जब मैं अभी भी दिखावा कर रहा था, तुम हिम्मत हो जब मैं अभी भी कायर था, तुम वह घर हो जिसे मैं नहीं जानता था कि मैं ढूंढ रहा था। अगर मुझे अभी भी मौका मिले तो मैं प्यार को फिर कभी राज नहीं रखूंगा। क्या तुम वापस आ सकते हो? मैं एक परफेक्ट दुनिया नहीं मांगता, बस एक ऐसी दुनिया जिसमें तुम हो। अब मुझे पता है कि तुम्हारे बिना यह दुनिया कितनी भयानक है। प्लीज वापस आ जाओ मेरे कैमरामैन। और इधर हमें दिखाए जाते हैं कि वो सब मीटिंग में सैड बैठे रहते हैं, मुंह लटका कर रहते हैं। तभी एजे सभी को एक एक पेपर देता है और उसको तभी वो बोलता है कि ये क्या है। तो एजे बताता है कि मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ, इस पर लिखो तुम लास्ट चांस पर किससे मिलना चाहते हो और किसको आई लव यू बोलना चाहते हो। तो फिर वो सभी एक साथ लिखने लगते हैं। जैसे ही वो लिख लेते हैं तभी एजे बोलता है कि लास्ट टाइम में बस हम ये देखना चाहते हैं। सबने अपना अपना लिख लिया है और आई लव यू बोलना इतना हार्ड नहीं होता है। मैं सबसे प्यार करता हूँ, तू से, अकीन से, वहाँ पे जो भी बैठा हुआ था उनके सबका नाम लेता है। तो वो बोलता है कि और हमें ये खोना नहीं चाहिए कि लास्ट मिनट में वो चले जाए और हम कह भी नहीं पाए। तो तभी अकीन के पेज पर लिखा हुआ होता है कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ और थान से दोबारा प्यार करूँ। और इधर हमें दिखाया जाता है कि पॉन्ड बहुत ज़्यादा सैड रहता है, उसको याद आ रही होती है डॉन की। वो अपने कमरे में उसको सोना सोना सा फील होता है क्योंकि वो चला गया था। हमें पता है कि पॉन्ड तुम्हें दुख हो रहा है, वो अब नहीं आने वाला है, तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा। तुम बाहर जाओ, उनसे मिलो ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। अब नहीं आने वाला, प्लीज़ थोड़ा तो अब मूव ऑन करो। उसकी याद आ रही होती है उसकी, हमें भी पता है, बट पॉन्ड प्लीज़ सैड मत हो। और इधर दिखाया जाता है कि वो फिर से मीटिंग में रहते हैं। तो एजे लेट आता है। तू बोलता है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम इतनी ज़्यादा पसीने में क्यों भीगे हुए हो। तभी वो बताता है कि मैं जिम में था तो नट ने मुझे बताया कि जिम बहुत ज़्यादा जल्दी बंद होने वाली है क्योंकि ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं और प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। तो हम उसके दूसरे एक और ब्रांच है उसके साथ मर्ज करने वाले हैं। तभी तू बोलता है कि हमें नट और थान की हेल्प करनी चाहिए, हम देखेंगे कि उसको हेल्प कैसे करें। तभी अकिन थान के पास मैसेज करता है और उसमें लिखता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इसके बारे में।
इधर दिखाया जाता है कि थान और नट जिम में खड़े हुए रहते हैं और तभी वहां पर वो सारे के सारे एक एंट्री धांसू एंट्री मारते हैं। तो उससे पूछता है कि तुम किससे युद्ध करने के लिए जा रहे हो, तो वो बताता है कि हम यहाँ सिर्फ फन करने के लिए आए हैं। और इधर उसके थान के मोम और डैड भी आ जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। नैने भी रहती है, मविन भी रहता है। और फिर अकिन बोलता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है। और फिर हमारा पौंड आता है अपना कैमरा वैमरा पूरा सेटअप के साथ उसके साथ आता है और बोलता है कि एक टॉप फोटोग्राफर के बिना तुम ये जॉब कैसे कर सकते हो। तो वो उसको थैंक यू बोलता है और फिर उनका जो फोटो शूट है वो स्टार्ट हो जाता है और सब अलग अलग पोज देते हैं क्योंकि जिम बंद नहीं होना देने चाहते थे वो, इसलिए सब अलग अलग अपने अपने तरीके से सब वो फोटो शूट कराते हैं। जैसे ही उनका फोटो शूट खत्म होता है तो नट सभी को थैंक यू बोलता है और इधर तू बोलता है कि कोई बात नहीं, हम सभी फैमिली की ही तरह है। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं तो अकिन का सूज अंदर रह जाता है, वो लेने के लिए चला जाता है। थान भी उसके पीछे चला जाता है और वहां पर और सब वहां से चले जाते। इधर जब अकिन आता है तो थान उसको थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए और बोलता है कि तुमने पहले भी मेरी हेल्प की थी और आज भी तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। तभी अकिन बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो तभी थान बोलता है कि क्या तुम मेरी एक चीज में और हेल्प कर सकते हो। वो पूछता है कि किस में। तभी थान कहता है कि क्या हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं प्यार करना जैसे हम पहले करते थे। तभी अकिन बोलता है कि हमें स्टार्ट करने से पहले जो हमारा पास्ट छोड़कर हम आए थे उसको तुम्हें फेस करना होगा। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बट मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। और आगे हमें दिखाया जाता है कि अकिन थान को मविन की मोम के पास लेकर आ जाता है। मविन जब आता है तो अपनी मोम से कुछ बातें करता है। फिर तभी अकिन बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी प्रोमिस हमारी प्रोमिस थी वो तोड़ दी, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है। तो वो तभी वहां पर थान आ जाता है तो उसको ग्रीट भी करती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसको जानती नहीं है। और फिर उससे पूछता है अकिन ये मविन की मोम है मेया। तो उसे फिर से कहता है कि नाइस टू मीट यू। तो वो भी ऐसे ही करती है और उससे कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो क्या। तभी मेया बोलती है कि मैं शायद इसको पहले कभी नहीं मिली हूँ। तो थान भी याद करता है और कहता है कि हाँ शायद मैं भी पूरा श्योर हूँ, मैं भी नहीं मिला हूँ। तो तभी अकिन बोलता है कि तुम सच में एक दूसरे को नहीं जानते हो, तुम सच में थान को नहीं जानते हो। तो वो बोलती है कि ये है कौन, मैं नहीं जानती इसको कौन है ये। तभी फिर से अकिन बोलता है कि तुम सच में दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो। थान कहता है कि आई थिंक मैं मविन की मोम से पहले कभी नहीं मिला हूँ। उसकी मोम भी बोलती है कि मैं भी इसे कभी नहीं मिली हूँ। तभी थान याद करता है कि उस दिन तुमने मुझे कॉल किया था कि तुम प्रेग्नेंट हो और थान के फोन पर फोन किया था। जब मैंने वापस किया तो तुमने फिर से वही कॉल उठाई थी। तभी माया बोलती है कि ये वो नहीं है। तभी अकिन बोलता है कि उस दिन तो तुमने थान के नंबर पर ही कॉल किया था। तो वो कहती है कि जो मैंने नंबर किए थे वो उसने कॉल किया था तो मैंने सेव कर लिया था। तभी वो बताता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। तो उससे वो बात करती है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं एक सीक्रेट पर्सन हूँ और मैं उसने फोटोशूट में वहां पर काम करता हूँ। और ये सीक्रेट पर्सन जब दिखाया था लास्ट एपिसोड में, ये कोई और नहीं, ये थान का भाई था और उसके साथ जब इंटीमेट हो रहा था तो और उससे बात करते रहते हैं कि मेरे सीक्रेट पर्सन। और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट है। तो वो कहती है कि मैं पहले से ही जानती थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो एक फन समझो, इंजॉय समझो और मुझे सब क्लियर बातें नहीं करनी है। तो वो बोलता है कि मैं सच में सीरियस हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी वो बोलती है कि जो तुमने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जो भी ये एक वन नाइट स्टैंड था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ इंजॉय था। तभी बोलती है कि मुझे जाना होगा, मेरा दूसरा सूट है, हम बाद में बात करते हैं। तभी वो फोन कट कर देती है और उसका नंबर सेव कर लेती है थान का, मतलब उसके भाई ने कॉल किया था थान के फोन से। तो इधर प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं इस प्रॉब्लम को अकेले हैंडल कर लूंगी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं उससे बात कर लेती हूँ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो अकिन बोलता है कि पर तुमने थान के नंबर पर ही ये कैसे किया। तो वो बताता है कि हाँ मैंने कभी तुम्हें कॉल नहीं किया है। तो वो उसके तभी उसके नंबर दिखाती है। तो बोलते हैं कि ये तुम्हारे नंबर है ना। वो बोलता है कि हाँ ये मेरे नंबर है पर मैंने आज तक कभी चेंज नहीं किया। तो वो सीक्रेट पर्सन पढ़ लेता है। तभी वो बोलता है कि तुम मुझसे कहाँ मिली थी। तो वो फिर कहता है कि मैं एक फोटोशूट में मिली थी और उसने कहा वो फोटोग्राफर का असिस्टेंट था। तभी थान अपने भाई का फोटो दिखाता है और पूछता है क्या ये था वो। तो वो हाँ बोल देती है, बोलती है कि हाँ यही था वो। तभी उसका नाम बताता है अपने भाई का कि हाँ ये सन है। तो वो पास्ट की बात बताता है, जब वो अपना फोन ढूंढ रहा था तो उसका भाई उसका फोन लेकर चला गया था बात करने के लिए। तो जैसे ही वो बात कर आता है तो वो बोलता है कि तुमने मेरा फोन क्यों लिया। तो वो बोलता है कि शायद मैंने सोचा कि ये
मेरा फ़ोन था। तो वो दिखाता है कि इस वॉलपेपर को देखो, ये मेरा है। तो फिर तभी वो कहता है कि शायद मैं जल्दी में ले गया। फिर वो कहता है कि अपने डैड से कि मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। और फिर उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या कहना चाहते हो। तो वो बताता है कि नरीन मेरी गर्लफ्रेंड है, वो प्रेग्नेंट है। और ये सब स्थान सुन रहा होता है। तभी वो कहता है कि इसका मतलब मविन सन का बेटा है और मेरा भतीजा है। तभी वो बोलती है कि नहीं, मविन मेरा बेटा है और किसी का नहीं है। और वो गुस्से में कहती है और गुस्से में जाने लगती है। तो अकिन बोलता है कि तुम बात सुनो। तभी वो कहता है कि बस बहुत हो गया, मविन को रिप्लेस करना बंद करो। और फिर कहती है कि मैं मविन को और यूज नहीं करने देना चाहती और मुझे ऐसा लगता है कि बस मविन अपनी माँ के पास ही रहेगा और उसको किसी फादर या रिलेटिव्स की जरूरत नहीं है। उसने जो भी किया ये सब उसके जन्म से पहले होना चाहिए था। तभी वहां पर मविन आ जाता है और वो कहते हैं कि अपने अंकल्स को गुड बाय कहो। तो वो गुड बाय कर देता है। तो उसको वहां से लेकर चली जाती है। और इधर दिखाया जाता है कि जब वो घर आ जाते हैं तो उसे वो सॉरी बोलता है। तभी थान बोलता है कि अब तो सब कुछ क्लियर हो गया है ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। तो वो बताता है कि वो पास्ट की बातें हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं और फ्यूचर में ऐसी जो चीजें हैं वो हम कभी नहीं करेंगे। तभी अकिन बोलता है कि माया ने कहा कि मैं तो मविन को रिप्लेसमेंट करना चाहता हूँ। तभी थान बोलता है कि वो सिर्फ उसकी सोच है, तुमने क्या किया, क्यों किया ये। और एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसका डैड बनना, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, कोई आसान काम नहीं है। मैं भी खुद माया से बात करने का रास्ता ढूंढूंगा। और मविन के पास भी एक फादर की फैमिली है, दादा दादी, मैं और नैने उसकी सिस्टर। और मैं शायद वो हमें समझेगी, तुम क्या समझते हो। तब और उससे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इसके बारे में। तो उसको याद आता है कि उसके फ्रेंड ने उसे मना कर दिया था कि तुम छोड़ दो, उससे ब्रेकअप कर लो, उसको चढ़ा देते हैं। तो इसी वजह से उसने ब्रेकअप कर लिया था। तभी थान बोलता है कि अच्छा, सारी गड़बड़ी यहाँ से है, अब तो तुम्हारे दोस्त मुझे बहुत बुरा समझेंगे। तभी अकिन बोलता है कि ये तो मेरी गलती है और इसमें शायद मैंने बिलीव नहीं किया और अब मैं एक अच्छा रिलेशनशिप चाहता हूँ। तभी वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझता हूँ। और तभी वो उसे पूछता है कि हम पहले की तरह ही प्यार कर सकते हैं। तो अकिन बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पहले की तरह स्टार्ट करूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझता हूँ और मैं बताता हूँ कैसे करता है वो। और फिर वो उसको किस करने लगता है और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगता है। ओ माय गॉड। और थान तो ये मौका पहले से ही ढूंढ रहा था उसको किस करने का, उसके साथ इंटीमेट होने का, और आज वो मौका उसको मिल गया था। और बस करो थान, अब उसको छोड़ दो। अब ये मौका मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको तुम छोड़ोगे नहीं। और ये जो सीन था वो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड रोमांटिक सीन था। इसी के साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।